क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो हमको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश में दिया है साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, जब भी हमको ये रेशो में साइड्स देता है तो हम रेशो को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो हमको साइड्स दिए तो डायरेक्ट लिखेंगे गिवन, दिया है साइड्स का अनुपात दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात sides of a triangle are in the ratio equal to 12:17:25। ठीक है, और पेरीमीटर परिमाप भी हमको दिया हुआ है। परिमाप मतलब लिखा हुआ है उसमें, आप देखें पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया हो? 540 सेंटीमीटर। ये जो हमको रेशो दिया है साइड्स का, भुजाओं का जो अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात को हम x मान लें। ठीक है, अनुपात को x माने तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं माना। पहली साइड्स जो दी हैं इनको ABC में नाम दे देते हैं। तो माना इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लेट A इक्वल टू 12x मान लिया, B इक्वल टू 17x मान लिया, C इक्वल टू कितना मान लिया? 25x। ठीक है, ये तीनों हमारी साइडें हो गई। ठीक है, और चूंकि परिमाप पेरीमीटर हमको कितना दिया हुआ है? 540। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, भुजाओं का योग। तो भुजाएं हमको दी हैं तो हम लिख देते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू कितना? 540। ठीक है, अब इन सबको हम प्लस कर देते हैं। तो जब हम प्लस करेंगे तो 7 और 2 9 और 5 14, 14 की 4 कैरी 1 2 और 1 3 4 5, कितना हो गया? 54x इक्वल टू 540। तो हमको x की वैल्यू निकालना है यहाँ से। x इक्वल टू 540 अपॉन में 54 बन जा 54 बन जा 54 और 0 का 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम इनकी साइड्स में रख दें तो उससे साइड्स आ जाएगी। तो इसलिए a इक्वल टू 12x, तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू 10 मतलब कितना? 120। ए हमारा कितना आ गया? 120। बी इक्वल टू 17x, 17 इंटू एक्स हमारा कितना आया? 10, तो कितना हो गया? 170। और सी इक्वल टू कितना? 25x, तो 25 इंटू 10 इक्वल टू कितना? 250। अब हमारे पास तीनों साइड से आ गई हैं तो हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। फल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। उससे पहले हम क्या निकालेंगे? उसका सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होगा S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। तो S इक्वल टू A हमारा कितना आया है? 120, B कितना आया है? 170 और C हमारा कितना आया है? 250 अपॉन में कितना? 2। इन सबको ऐड कर दें तो S इक्वल टू 0 7 9 5 14 की 4 कैरी 1 2 2 4 और 1 540 अपॉन में 2 2 से कैंसिल करा, 2 2 जा 4 1 बचा, 2 7 जा 14 और 0। तो S इक्वल टू कितना आ गया? 272। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप बराबर रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो रूट अंडर S आपका कितना है? 270। ठीक है, ब्रैकेट में S कितना है? 270 माइनस A कितना है? 120। फिर S कितना है? 270 माइनस B कितना है? 170। फिर S कितना है आपका? 250 माइनस C हमारा कितना S कितना है? 270 और C हमारा कितना है? 250। इसको सॉल्व करें तो रूट अंडर 270, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इनटू का साइन लगाएंगे। 270 में से 120 गए, 270 में से 120 गए तो कितना बचेगा? 150 इंटू 270 में से 170 गए, कितना बचेगा? 100 और 270 में से 250 गए तो कितना बचेगा? 20। अब इनके हम फैक्टर निकाल लें
तो 270 के पहले हम गुणनखंड निकालें। तो 270 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 4 जा 12, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो क्या वैल्यू आई हमारी 270 की? 2 3 3 3 5। उसको हम इसकी जगह पुट कर दें, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 150 50 की वैल्यू निकाल लें। तो 2 से 2 7 जा 40, 1 बचा, 2 5 जा 50, फिर 3 से 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो क्या वैल्यू बची? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर क्या आया? 100। तो 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब उसके बाद में 20 है, 20 के भी निकाल लें। तो 2 1 जा 2, 0, फिर 2 से 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो क्या आ गया हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हम चाहें तो इसको अरेंज कर लें, अरेंज कर लेते हैं। 2 2 एक साथ लिख दो, 3 3 एक साथ लिख दो, 5 5 एक साथ लिख दो। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 3 1 2 3 4 4 टाइम है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद में 5। तो 5 1 2 3 4 5 6 टाइम है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम जानते हैं कि जो संख्या रूट में 2 बार होती है वो 1 बार बाहर आ जाती है। तो 2 बार क्या है रूट में? ये 2 2 बार है, 1 बार बाहर, फिर 2 बार 2, तो फिर 1 बार बाहर, फिर 2 बार 2 है तो फिर 1 बार बाहर निकाल लेंगे इसको। फिर 3 2 बार है तो 1 बार 3 भी बाहर आ जाएगा, फिर 3 2 बार है तो 1 बार फिर बाहर आ जाएगा, फिर 5 2 बार है तो 1 बार फिर बाहर आ जाएगा, फिर 5 2 बार है तो 1 बार फिर बाहर आ जाएगा, और फिर 5 2 बार है तो 1 बार बाहर हो जाएगा। ठीक है, वापस रिपीट करें इंग्लिश मीडियम वाले। यहाँ 2 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ गया, फिर 2 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ गया, फिर 2 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ गया, फिर 3 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ गया, फिर 3 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ गया, फिर 3 2 टाइम है तो फिर 5 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ गया, फिर 5 2 टाइम 1 टाइम, फिर 5 2 टाइम है तो 1 टाइम। अब इसका इंटू कर दें। तो इंटू करने के लिए देखें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360, 360 में 5 का इंटू करेंगे तो 1800, 1800 में 5 का इंटू करेंगे तो 9000। कितना? 9000। किस में यूनिट क्या दे रखी है इसकी? यूनिट आपको दी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हिंदी मीडियम में वाले देखें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360, 360 में 5 का गुणा करेंगे तो 1800, 1800 में 5 का गुणा करेंगे तो 9000, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके।